जुड़वा बेटियों ने दी मां ज्योति मौर्य के खिलाफ गवाही। कोर्ट में हुआ जमकर हंगामा। आलोक ने मांगा इंसाफ। गिरफ्तार हुई ज्योति मौर्य। कोर्ट ने ज्योति मौर्य को सुनाई सजा। जज का ज्योति मौर्य के खिलाफ फैसला। एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट में हुई हाजिर। जज ने ज्योति को नौकरी से किया निलंबित। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ज्योति मौर्य और विवाद को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। जनता का सवाल है कि आखिर इस केस में किसकी जीत होगी और किसकी हार। जहां पर 80% जनता का साथ आलोक के साथ है, वहीं 20% जनता ज्योति मौर्य के साथ है। ज्योति मौर्य पर जितने भी आरोप अभी तक आलोक मौर्य ने लगाए, उन सभी आरोपों को ज्योति ने खारिज कर दिया। उसने कहा कि ये डायरी, ये आरोप सब कुछ झूठ है। आलोक ज्योति मौर्य को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब ज्योति के खिलाफ जो लाल रंग की डायरी मिली है, इस डायरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये वो डायरी है जब एसडीएम बनने के बाद साल 2019 से 2021 के बीच जब एसडीएम के पद पर तैनात थी ज्योति मौर्य, उस दौरान उन्होंने किस तरह से पैसों का लेन देन किया, किससे कितना पैसा लिया, हर महीने किससे कितना पैसा देना है, पैसा कहां से आया, पैसा कहां खर्च हुआ, ये सारा बही खाता इस डायरी में कैद है। हर महीने 6 लाख रुपए का लेन देन होता था और इस 6 लाख रुपए के बाद सवाल 33 करोड़ को लेकर। तो अब इसी को लेकर जांच कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। धीरे धीरे ज्योति मौर्य पर जो आरोप थे आलोक मौर्य के, वो सच होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है आलोक मौर्य को लेकर। और इसी के साथ खबर अब आ चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं ज्योति मौर्य के केस में बड़ा एक्शन, मिल सकता है आलोक मौर्य को इंसाफ। वकीलों ने मचाया हंगामा। जी हाँ, यहाँ पर इस तरह की खबर सामने आ चुकी है क्योंकि ये यूपी प्रयागराज का केस है। तो ऐसे में जिस तरह से ये केस तूल पकड़ रहा है, तो ऐसे में ले सकते हैं फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी तब जब ज्योति मौर्य पर लगे आरोप सही साबित होंगे और ये बात सामने आ जाएगी कि एसडीएम पद का किस तरह से गलत इस्तेमाल ज्योति मौर्य ने किया और किस तरह से रिश्वत के मामले में लिप्त हो गई। नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। यूपी के प्रयागराज जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के बीच का विवाद लगातार सुर्खियों में है। दरअसल दोनों के बीच के विवाद को लेकर कई तरह से लोग यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं। अब इस बीच राजस्थान में एक गाना जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने में ज्योति और आलोक को धोखा देने का जिक्र किया गया है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आलोक को न्याय दिलाने के लिए भी कहा गया। इस गाने के जरिए अपील की गई है कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। इस राजस्थानी सॉन्ग को भीलवाड़ा के रहने वाले सिंगर जगदीश गुज्जर गोरसिया और चंदा प्रजापत ने गाया है। आपको बताते चले कि इसमें आलोक मौर्य ने किस तरह से अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया, लिखाया और फिर एसडीएम बनाया। मगर ज्योति मौर्य ने बदले में क्या दिया? ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। साथ ही गाने के जरिए ये भी कहा गया कि ज्योति बेवफा निकली जो आलोक को छोड़ दिया। वही सॉन्ग में अब सीएम योगी आदित्यनाथ से एसडीएम ज्योति मौर्य को नौकरी से हटाने की अपील की गई। आपको बताते चले कि गाने में किए गया रिश्तों की अहमियत को समझाने की कोशिश भी की गई और साथ ही यहाँ पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं ज्योति मौर्य के मामले को लेकर। आपको बता दें कि इस गाने को लेकर दरअसल सिंगर जगदीश गुज्जर गोरसिया ने बताया है कि आलोक के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ज्योति मौर्य ने आलोक के साथ जो किया है वो गलत किया है। ऐसे में ज्योति मौर्य के इस कांड को देखने के बाद कई ऐसी औरतें हैं जो अपने पतियों को धोखा दे रही है और प्रेमी के साथ फरार हो रही है।
ऐसे में अब सवाल उन औरतों के भविष्य को लेकर उठ रहा है जो औरतें सच में आगे बढ़ना चाहती है, जिनके पति सच में चाहते थे कि वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन ज्योति मौर्य जैसे कई ऐसे कांड और केसेस देखने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का कोर्स, उनकी नौकरी बीच में छुड़वा दी और अपनी पत्नी को वापस अपने साथ अपने घर ले गए। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को धोखा दिया है। इस विवाद से रिश्तों पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है। एक पति ने इतनी मेहनत करके पत्नी को पढ़ाया, लिखाया और फिर सरकारी नौकरी लगवाई, मगर उसे क्या मिला? सिर्फ बेवफाई। ऐसे में गाने के जरिए रिश्तों की अहमियत को समझाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हुई वृद्धि, अगले महीने मिलेगा लाभ, ऐसी कई सारी खबरें भी सामने आ रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि आलोक का कहना है कि एसडीएम बनते ही उन्हें छोड़ दिया और यहाँ पर आलोक को धोखा दे दिया और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य रिलेशनशिप में आ गई। आलोक मौर्य का आरोप है कि पति ने ज्योति को पढ़ाने की मदद की है, लेकिन जब ज्योति बड़ी अफसर बन गई तो उससे अलग होने का फैसला ले लिया और मनीष दुबे को लेकर डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बीके को सौंप दी है। दरअसल मनीष दुबे पर जो जांच चल रही थी वो जांच पूरी हो चुकी है, जिसके बाद उस रिपोर्ट को डीजी होमगार्ड बीके को सौंप दिया गया। जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र किया गया है, जहां पर विभाग की छवि को धूमिल करने पर दोषी पाए गए हैं मनीष दुबे और जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश कर दी गई है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट अब शासन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद मनीष पर अब कड़ी कार्यवाही होगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है पूरी खबर कि किस तरह से राजस्थानी सॉन्ग सामने आया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के का जिक्र किया गया और उसमें कहा गया कि ज्योति मौर्य को निकाला जाए, नौकरी से बाहर निलंबित किया जाए, उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि आलोक मौर्य के साथ उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत है। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब ज्योति मौर्य के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन लेंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हमारी उन खबरों के साथ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य की लाल डायरी के 28वें पन्ने पर लिखा है एक ऐसा राज जिसे पढ़कर पुलिस भी घबरा गई और आलोक को हो गया हैरान। जी हाँ, आलोक हैरान हो गया देखने के बाद कि आखिर ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आपको बताते चले कि क्या है पूरी खबर, क्या है लाल डायरी के इस 28वें पन्ने का सच, देखिए ये रिपोर्ट। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, जिसे लेकर तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उस लाल डायरी को लेकर जो कि 28 पन्नों की है और इस 28 पन्नों की डायरी में कैद है ज्योति मौर्य के काले राज, वो राज जिनका दावा अभी तक उनके पति आलोक मौर्य कर रहे थे। आज इसी राज पर से उठाएंगे पर्दा और खोलेंगे वो राज, बताएंगे वो सच जिसे जानने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब और तेजी से हो रही है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने लाल डायरी का जिक्र किया है, जिसमें ज्योति के भ्रष्टाचार से जुड़े कई सारे सबूत जुड़े हैं। उनका कहना है कि जल्द ही हम सबूत शासन को सौंपेंगे, जिससे तय हो जाएगा कि ज्योति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी या फिर नहीं। आपको बताते चले कि 28 पन्नों की इस डायरी में ज्योति मौर्य ने अपना पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि एसडीएम बनने के बाद उसने कैसे हर महीने 6 लाख रुपए की हेराफेरी की और किस तरह से उसने किससे कितना पैसा लिया, किस तरह से उसने पैसों में हेरफेर की, ये सारे सच इस डायरी में कैद है। अब इस डायरी की जांच पड़ताल हो रही है, जहां पर हेड राइटिंग एक्सपर्ट से जांचा जाएगा कि इस डायरी में जो राइटिंग है वो ज्योति मौर्य की है या फिर किसी और की, और उसके बाद जो सिग्नेचर है इस डायरी में वो भी ज्योति मौर्य की है या फिर आलोक मौर्य ने इन सबूतों को जानबूझकर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ
बनाया है ताकि वो अपनी पत्नी को फंसा सके। तो यहाँ पर हेडराइटिंग एक्सपर्ट के जरिए खुलासा हो जाएगा कि ये डायरी ज्योति की है या फिर नहीं। और इसी के साथ अगर ये डायरी ज्योति मौर्य की हुई तो भ्रष्टाचार के मामले में अगर वो लिप्त पाई गई तो उनकी नौकरी तो जा सकती है, लेकिन साथ ही उन्हें 7 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये है वो लाल डायरी जो अब खतरे में डाल सकती है ज्योति मौर्य की नौकरी और उनका करियर। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को सरेआम दे दी धमकी। ज्योति मौर्य की वजह से मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बीच हुआ हंगामा।